वहीं मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक साधुओं पर अटैक की खबरें सामने आई हैं। नीमच और जबलपुर में साधुओं के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को अब धर दबोचा। वहीं दूसरी ओर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी साधुओं पर लगातार हमला हुआ, लेकिन यहां अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद ममता सरकार पर अब सवाल एक बार फिर अब उठने लगे हैं। देखिए अब नीमच, जबलपुर, सिलीगुड़ी, ये तीन तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन तीनों जगह साधु संत के साथ मारपीट और हिंसा हो रही है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच की है, जहां नशे में धुत बदमाशों ने 3 साधुओं पर हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह से घायल साधुओं के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। बताया जा रहा है कि जैन समाज के संत राजस्थान की ओर जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने साधुओं से पैसे मांगे और मना करने पर बेरहमी से मारपीट की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पुलिस ने जैन मुनियों से मारपीट करने वाले बदमाशों की सारी हेकड़ी निकाल दी। सड़क पर आरोपी बदमाशों का जुलूस निकाला गया, जिसमें वो माफी मांगते नजर आए। मारपीट दौरान सूचना मिलने पर मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जैन समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट लिखी, जिस पर से मेरे द्वारा सभी 6 आरोपियों को राउंड ऑफ कर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, तुरंत न्यायालय पेश की जाए। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई। स्वामी देवाचार्य का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवकों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सिर तन से जुदा की धमकी दी। मैंने अपनी आपत्ति बताई और मदन महल में स्वयं उनके नाम से एफआईआर भी कराई, जिसमें 20 से 25 लोग हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी का सर से कलम कर दूंगा, सर कटवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे जगत गुरु के, और उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और अब साइबर टीम की मदद से आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल जारी है। ज्ञापन के आधार पर हमारे थाने में अपराध दिनांक 11/4/25 को कायम किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे जिसमें से स्वामी जी को जान से मारने जैसी कुछ धमकियां दी गई थी, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है, जहां पूजा के दौरान साधुओं पर हमला हुआ। आरोप है कि आमिर नाम का शख्स अपने साथ मुसलमानों की भीड़ लेकर आया और साधुओं पर पथराव कर दिया। गंभीर रूप से घायल साधुओं से मारपीट भी की गई। शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो मोहन सरकार ने साधुओं पर हमला करने वाले बदमाशों को सबक सिखा दिया है, लेकिन बंगाल के कसूरवार अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। सीएम ममता बनर्जी को सीएम मोहन यादव से सीख लेनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक साधुओं पर अटैक की खबरें सामने आई हैं। नीमच और जबलपुर में साधुओं के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को अब धर दबोचा। वहीं दूसरी ओर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी साधुओं पर लगातार हमला हुआ, लेकिन यहां अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद ममता सरकार पर अब सवाल एक बार फिर अब उठने लगे हैं। देखिए अब नीमच, जबलपुर, सिलीगुड़ी, ये तीन तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन तीनों जगह साधु संत के साथ मारपीट और हिंसा हो रही है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच की है, जहां नशे में धुत बदमाशों ने 3 साधुओं पर हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह से घायल साधुओं के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। बताया जा रहा है कि जैन समाज के संत राजस्थान की ओर जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने साधुओं से पैसे मांगे और मना करने पर बेरहमी से मारपीट की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लिया।
पुलिस ने जैन मुनियों से मारपीट करने वाले बदमाशों की सारी हेकड़ी निकाल दी। सड़क पर आरोपी बदमाशों का जुलूस निकाला गया, जिसमें वो माफी मांगते नजर आए। मारपीट दौरान सूचना मिलने पर मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जैन समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट लिखी, जिस पर से मेरे द्वारा सभी 6 आरोपियों को राउंड ऑफ कर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, तुरंत न्यायालय पेश की जाए। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई। स्वामी देवाचार्य का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवकों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सिर तन से जुदा की धमकी दी। पर मैंने अपनी आपत्ति बताई और मदन महल में स्वयं उनके नाम से एफआईआर भी कराई, जिसमें 20 से 25 लोग हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी का सर से कलम कर दूंगा, सर कटवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे जगत गुरु के, और उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और अब साइबर टीम की मदद से आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल जारी है। ज्ञापन के आधार पे हमारे थाने में अपराध दिनांक 11/4/25 को कायम किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे जिसमें से स्वामी जी को जान से मारने जैसी कुछ धमकियाँ दी गई थी, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है, जहां पूजा के दौरान साधुओं पर हमला हुआ। आरोप है कि आमिर नाम का शख्स अपने साथ मुसलमानों की भीड़ लेकर आया और साधुओं पर पथराव कर दिया। गंभीर रूप से घायल साधुओं से मारपीट भी की गई। शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो मोहन सरकार ने साधुओं पर हमला करने वाले बदमाशों को सबक सिखा दिया है, लेकिन बंगाल के कसूरवार अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। सीएम ममता बनर्जी को सीएम मोहन यादव से सीख लेनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक साधुओं पर अटैक की खबरें सामने आई हैं। नीमच और जबलपुर में साधुओं के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को अब धर दबोचा। वहीं दूसरी ओर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी साधुओं पर लगातार हमला हुआ, लेकिन यहां अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद ममता सरकार पर अब सवाल एक बार फिर अब उठने लगे हैं। देखिए आप। नीमच, जबलपुर, सिलीगुड़ी, ये 3 तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन तीनों जगह साधु संत के साथ मारपीट और हिंसा हो रही है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच की है, जहां नशे में धुत बदमाशों ने 3 साधुओं पर हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह से घायल साधुओं के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। बताया जा रहा है कि जैन समाज के संत राजस्थान की ओर जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने साधुओं से पैसे मांगे और मना करने पर बेरहमी से मारपीट की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पुलिस ने जैन मुनियों से मारपीट करने वाले बदमाशों की सारी हेकड़ी निकाल दी। सड़क पर आरोपी बदमाशों का जुलूस निकाला गया, जिसमें वो माफी मांगते नजर आए। मारपीट दौरान सूचना मिलने पर मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जैन समुदाय के वरिष्ठ